नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? खजूरी खास, श्री राम कॉलोनी, दिल्ली 94। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं राधा स्वामी सत्संग में जाता था और 98 में मैंने जो है नाम लिया था राधा स्वामी सत्संग से। तो वो जो है गुरु जी का नाम था गुरविंदर जी, उनके हिसाब से मेरे को दीक्षा मिली थी। 5 नाम दिए थे हमारे को उन्होंने, रारंका, सोहम, सतनाम, ज्योत निरंजन, ये नाम हमारे को दिए। तो हम चद्दर ओढ़ के और 2-2 ढाई घंटे जो है सुबह शाम जो है साधना करते थे। हमारे को कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि जो है दुख होने लगे, क्योंकि घुटनों में जो है दर्द होने लगा था बैठे बैठे। कि हमारी घरवाली थी उसको भी तीसरे महीने में टाइफाइड हो जाता था, तो उसके जरिया से फिर जो है हम उससे लगाव कम हो गया। सर आपने बताया कि जो भक्ति साधनाएं आप करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं हुआ। आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? साहब में संडे का दिन था तो राधा स्वामी सत्संग में हम जाते थे, तो बच्चे ही मेरे साथ में थे। तो इधर से तो हम चले गए, उधर से जब हम लौट के आए तो वहाँ पर सतगुरु रामपाल महाराज का एक बैनर लगा हुआ था। तो हमने देखा कि कबीर पंथी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज GTV हॉस्पिटल करावल नगर में सत्संग चल रहा है। तो हमने कहा भाई चलो देखते हैं। तो वहाँ पर मैंने देखा हिसाब किताब, तो मेरा बहुत अच्छा लगा। तो पहले तो उन्होंने कहा कि भाई भंडारा लो आप आए हो, तो कह नहीं मैंने सत्संग सुनूंगा। तो सत्संग सुनने के बाद में सत्संग सुना मैंने, और सत्संग सुनने के बाद में उनने मेरे को गहरी गीता और प्रभु की परिभाषा दी कि ये पढ़ो हमारी गीता। वो आप किस में जाते हो? मैं राधा स्वामी सत्संग में जाता था और अभी आया हूँ। तो मैंने उनको पूछा कि सर आपका कहाँ कहाँ सत्संग होता है, कि आप करो था आ जाना। तो मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज की जो है शरण में पहुँच गया। सर आप बहुत सारी परेशानियों से घिरे हुए थे, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? सर मेरे को लाभ तो इतने हुए हैं कि मैं 2013 में 7 दिन का सत्संग था, और उस 7 दिन के सत्संग में जो है उस टाइम जाट आरक्षण चल रहा था। तो सुबह होली, अप्रैल का महीना था और होली का दिन था। दूसरे दिन दुल्हनी थी, तो उन्होंने सारी बसें रात कोई 12 बजे 1 बजे जैसे भी निकाल दी। तो जिस बस में हम आ रहे थे तो जींद पे आके हमारा ऐसा भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि गाड़ी पलट गई, 3 पलटे लगाए। और गाड़ी ऐसी पलटी कि बिल्कुल चूर चूर हो गई। सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से उस गाड़ी के अंदर जय बंदी छोड़ की हो रही थी, और किसी के कोई चोट नहीं आई। और तुरंत ही 5 मिनट में सतगुरु रामपाल जी महाराज ने ऐसी गाड़ी भेजी, वो पता नहीं कि वहीं खड़ी थी, वो सारों को दूसरे में बैठा के, और जो है दोबारा बरवाला आए। बरवाला से फिर परमात्मा वो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने सबको आशीर्वाद दिया। ये जो है मेरी जबूड़ा बिल्कुल ऐसे हिल रहा था कि कोई पता ही नहीं। जब परमात्मा वो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आशीर्वाद दिया तो बिल्कुल वहाँ से सबको सही होने के बाद में मालिक ने कह दिया जाओ बेटा। और उसके बाद फिर 2013 में ही मेरी जो है परीक्षा चल रही थी सार नाम की। तो मैं यहाँ से मैंने सोचा 26 अप्रैल को ही डेट मिली, 26 अप्रैल। तो हमने सोचा था कि हम अपनी गाड़ी ले जाके और जो है रोहतक छोड़ जाएंगे। मेरी लड़की करौथा में मैंने रेमेडी कर रखी है, तो वहाँ मैं गाड़ी छोड़ जाऊँगा और वहाँ से जो है मैं और मेरे समधी जो है सार नाम की हाजिरी लगा के आ जाएंगे। तो क्या हुआ कि यहाँ से मैं 6 बजे निकला खजूरी से, और पीरा गाड़ी बजा के मेरा ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि पीछे से गाड़ी बाइक वाले ने ऐसा एक्सीडेंट मारा कि मेरी पीछे से ये लगा कि मेरा गर्दन पकड़ के और मुझे साइड में कर दिया। जब मैंने देखा कि ये थप्पड़ मेरे किसने मार दिया, तो कोई पीछे से ऐसा लगा उसकी तो बाइक भी टूटी पड़ी है, उसका मुँह फूटा पड़ा, सारा ही कुछ फूटा पड़ा, मेरे बिल्कुल कुछ नहीं लगा। तो मैं हैरत में रह गया, हे मालिक। तो मैंने जाके डींगल जाके मैंने पट्टी करवाई कि पैर में जरा ही खरोंच आई थी, बस ये मेरे को अनुभव फायदा हुआ। फिर तीसरा एक्सीडेंट हुआ 2016 में। यहाँ से हम जा रहे थे हिसार, बस जा रही थी हमारी करावल नगर से।
उस बस के अंदर हम जा रहे थे तो रोहतक निकलने के बाद एक मंदिर पड़ता है साईं बाबा का। तो साईं बाबा के पुल से ढलान होते ही ऐसी गाड़ी पलटी जिसके शीशा भी आगे वाला निकल गया और जो आगे बैठे थे वो भी शीशा से बाहर निकल के जा पड़े। और गाड़ी 10 फुट 15 फुट एक तरफ खाई थी लेफ्ट में, और राइट में आगे गाड़ी ऐसी चली गई 10 फुट खिसती चली गई। तो उसमें किसी भी भगत के चोट नहीं लगी। वहाँ पर थोड़ी देर में पुलिस की जिप्सी आई कि भाई इसमें कितनी डेड बॉडी हैं। कि सर इसमें कोई डेड बॉडी नहीं है। कि कहाँ से बस आई है? कि सर आई दिल्ली से है, करावनगर से, और ये हिसार तारीख पे जा रही है। अरे कि ये संत रामपाल की बस है क्या? हाँ सर। अरे कि इनको कुछ नहीं होगा, इनको कुछ नहीं हो सकता। सर ये तो परमात्मा की मेहरबानी, अगर डेड बॉडी है तो यहाँ लेके आओ। मैंने सर कोई डेड बॉडी नहीं है। हमारे जो रामपाल जी महाराज के शिष्य थे, पीछे से गाड़ियाँ आ रही थी, उनको लेके हॉस्पिटल ले गए रोहतक जीपी हॉस्पिटल में। तो वहाँ जाके उनने डॉक्टरों ने पूछा कि भाई कितनी डेड बॉडी हैं? सर कोई डेड बॉडी नहीं है, थोड़ी थोड़ी खरोंच आई थी, जैसे कोई साइकिल पे एक्सीडेंट होता है। ये मेरे को इतने फायदे हुए। तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो भी भाई बहन जो मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं, वो उनसे यही मेरी अरदास है कि आप जो है परमपिता हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं, उनके सत्संग जो टीवी पे आते हैं उनको देखो। और ज्ञान गंगा किताब आती है, मिलती है, घर घर है। अगर फ्री में चाहते हो तो आप जो है एड्रेस दो और फ़ोन नंबर करके आप मंगा सकते हो। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर चैनल है, उस चैनल के माध्यम से आप जो पट्टी आती है उसमें हमारे आश्रम के फ़ोन नंबर होते हैं। आप उनसे कांटेक्ट करके और आप फ़ोन नंबर लेके आप जो है जिस भी तरह से आप कहीं भी किसी भी शहर में हो, नज़दीकी नामदान हैं, उस केंद्र से आप नाम ले सकते हैं। और तो सारी झूठी भक्ति हैं, हमने बहुत करी हैं, बहुत देखे हैं। इस संसार में कोई ऐसी भक्ति नहीं देने वाला जो इस टाइम जो है परमात्मा सतगुरु रामपाल जी दे रहे हैं। आप जो है उनसे नाम दीक्षा लो, अपना कल्याण करवाओ। मोक्ष का मार्ग यही है और कोई नहीं है। धन्यवाद सर। सत साहिब।